देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है और खा पार्ट है। पेपर कोड है 346 FU, 2021 का सेट है, बोर्ड है यूपी, क्लास है 12 फिजिक्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछा गया था। देखो कैसे करते हैं। इसमें दिया गया है कि हमारे पास 50 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता है, यानी ये जो एसी करंट लगाई गई, कैसी एसी करंट, जिसकी आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज, और जिसमें रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम का है, और इसमें एक प्रेरकत्व लगा है जो कि 2 मिली हेनरी का है। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी प्रतिबाधा बतानी है, यानी जेट की वैल्यू पूछी गई। क्या पूछा गया है? जेट की वैल्यू। तो डायग्राम बना लो जरा इसका, तो डायग्राम बना देना और 2 नंबर में है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लगा देते हैं रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद क्या लगा देते हैं, प्रेरकत्व लगा देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, और बैटरी ऐसी है AC वोल्ट की है। ठीक है, ये जो निशान है ये AC वोल्ट का है, कितना है 50 वोल्ट की, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, फ्रीक्वेंसी जो है वो है 50 हर्ट्ज की। ठीक है, अब इसके बाद ये जो लगा हुआ है ये 2 मिली हेनरी का है, मिली हेनरी, और यहाँ पर जो है ये 50 ओम, कितना 50 ओम का है, जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम का है। फाइंड क्या करना है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। जेड बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर जो जेड आता है ना, जेड इज इक्वल टू आता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर तो लगा नहीं है तो एक्सी 0 हो जाता है, तो ये फार्मूला बनता है 2 का कॉम्बिनेशन जब होता है। ठीक है, इसी का यूज करना है। यहाँ पर आर दिया हुआ है, एक्सएल नहीं दिया हुआ है, तो एक्सएल निकालने के लिए क्या करोगे, एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई एफ और एल। ठीक है, अब रखो एक्सएल, यहाँ पर ओमेगा कितना है, ओमेगा की जगह 2 और पाई की जगह अभी फिलहाल के लिए हम 3.14 ही रखेंगे। ठीक है, और एफ कितना है, एफ हमारे पास है 50, और एल कितना है, एल हमारे पास 2 मिली हेनरी में है, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा तो हेनरी हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 8, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, 8, 2, 6 आ जाएगा। ठीक, और ये हमारे पास 5 दूनी 100, ये पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। पावर कितनी बचेगी, यहाँ पर कितना है, एक पावर तो वैसे भी कम होनी थी, और एक पावर और कम हो जाएगी, बचेगा -1। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सेल आया है वो कितना आया है, एक्सेल हमारे पास आया है, ये आ गया है 0.628 ओम। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है जेड, जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये हमारा हो जाएगा 50 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.628 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आया, इतना आया। अब देखा जाए तो ये वैल्यू 1 से भी कम है, किसका है, 1 से भी कम है ना। अब इसका स्क्वायर करोगे तो और कम आएगी, समझ रहे हैं ना, ये वैल्यू 1 से तो कम है ये, इसके अलावा भी अगर स्क्वायर करोगे तो और भी कम आएगी। तो इसकी वैल्यू को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं निकालने के लिए अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट जो इसका रिजल्ट आएगा, जेड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा 50 ओम। ठीक है, बाकी अगर किसी को करना है तो इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर सकता है, 0.628 को उसका स्क्वायर रूट निकालेगा, फिर उसको टाइम लग जाएगा। तो आप अप्रोक्सीमेट का निशान लगा के, अप्रोक्सीमेशन का निशान लगा के इसको ऐसे लिख सकते हैं, आंसर 50 ओम मान लिया जाएगा और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और ये सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करोगे फिर उसके बाद समझ सकते हो, ये वैल्यू 1 से भी कम है तो इसकी जो रिजल्ट हम मान लेते हैं ये, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो और कम आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा, इसको हम नेग्लेक्ट मानते हुए बस इसको निकाल देते हैं, तो ये आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, बस ये लगा देना कि ये अप्रोक्सीमेट हमने निकाला है, इस 50 से कम नहीं आएगा, 50 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐड हो रहा है, हो रहा है ना, कुछ ना कुछ तो ऐड हो रहा है, तो ये आएगा तो 50 से ज़्यादा, इसलिए अप्रोक्सीमेट का निशान लगा के आंसर आपको चल जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट करना। बाकी कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना, अगर आपको इसको पूरा आंसर चाहिए तो हम कैलकुलेशन से निकाल के भी दे रहे हैं। ठीक, तो इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
बाकी हम इसका निकाल देना, देखो ठीक, इसका आंसर यही लिख देंगे। बाकी अगर आपको जब करने बैठेंगे तो इसका आंसर जो वैसे निकल के आएगा 50.0039। तो ये वैसे भी कम ही हो जाएगा, तो इसका आंसर 50 ओम ही लिखा जाएगा। बाकी अगर आपको लिखना है, अगर दिमाग तेज है तो इसको भी लिख देना। ठीक, इसका आंसर यही होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो टेलीग्राम में आना है, वहाँ क्वेश्चन भेजना है। ठीक है, बाय, टेक केयर।